उसका मिजाज वो आप समझते हैं। मैं दावत इस्लामी की इज्तिमात की बात करता हूँ। हमारी कोशिश ये होती है, क्या कोशिश होती है, मैं आपको इसको तराने की सूरत में गाकर सुनाता हूँ कि हमारी कोशिश क्या होती है कि इज्तिमा खत्म हो जाए और क्या हो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले तहज्जुद में आँख सल्ले अला कहते कहते, अरे खुले आँख तहज्जुद में सल्ले अला कहते कहते। ये तमन्ना है हमारी। हम रात भर जलसा नहीं कर सकते, करना भी नहीं है। रात भर जागे, नारे लगाए, ये नहीं छोड़ेंगे वो नहीं छोड़ेंगे। अरे कोई तो ये कहे कि फजर नहीं छोड़ेंगे, गास का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे वो नहीं छोड़ेंगे। जिसने फजर नहीं छोड़ी ना उसका कुछ भी नहीं छूटेगा। जिसने फजर नहीं पढ़ी उसके हाथ में दामन है ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन और गौस पाक का दामन है ही नहीं। अर्ज करता है फरिश्ता कि जमीन के ज़र्रात गिन सकता हूं, आसमान के सितारे गिन सकता हूं, समंदर के कतरात गिन सकता हूं, दरख्त के पत्ते गिन सकता हूं। इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ताकत दी। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने फरमाया कि कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हारी गिनती से बाहर है। वो थोड़ा रुक कर कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ एक ऐसी चीज है जो मेरी गिनती से बाहर है। फरमाया वो क्या है? वो फरिश्ता अर्ज करता है या रसूलल्लाह, जब कोई आपका उम्मती आप पर एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है, अल्लाह की कितनी रहमतें उस पर नाज़िल होती है वो मैं गिन नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। एक दुरूद पढ़ो मोहब्बत से, इतनी सारी नेकियां, इतनी बरकतें। अरे काहे गुनाहों की छतरी खोल कर बैठे हुए हो कि रहमत की बारिश हम पर ना बरसे। बंद करो छतरियां गुनाहों की, तोड़ दो, फाड़ दो, फेंक दो। देखो रहमत छमाछम बरस रही है। आ जाओ आगोश रहमत में, दुरूदों की कसरत करो, जबान संवर जाएगी, दिल संवर जाएगा, दिमाग संवर जाएगा। दुरूद ज़बान पर जारी होगा तो फिर क्या होगा? रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, अरे रातें भी मदीने की, अरे बातें भी मदीने की, अरे जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात मदीने में जीने की। अरसा हुआ तैबा की, अरे गलियों से वो गुजरे थे, अरसा हुआ तैबा की, गलियों से वो गुजरे थे। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, इस वक्त भी। अगर आपका ये नारा अमली तौर पे लग जाए तो ये तो ज़बानी था, ये नारा ज़बानी था। अगर इस शेर पर ये नारा अमली लग जाए तो
अमली क्या कि शेर पर कुर्बान होकर हम मदीने की वाले की याद में ये नियत कर ले कि इंशाल्लाह आज के बाद दाढ़ी नहीं मुड़ाऊंगा। ये है अमल का नारा कि आज नियत कर लेता हूं, मैं गुलाम तो नबी का कहलवाता हूं ना, फिर तरीका दूसरों का क्यों? सर्टिफिकेट तो मैंने नबी की गुलामी का लिया हुआ है। लोगों से जबान से तो ये कहते फिरता हूं कि मैं रसूल का गुलाम हूं, मैं गौस का गुलाम हूं, मैं ख्वाजा का गुलाम हूं, तो फिर मेरा चेहरा ये फिल्मी स्टार जैसा क्यों है? ये गैरों की तरह मेरा चेहरा क्यों? नियत कर, चेहरा नहीं था तब रोजी मिल रही थी, देने वाला तो रख लेना, तो रख लेंगे तब रोजी नहीं मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह जब कभी फातिहा देते, न्यास तकसीम करनी होती, तो आप फरमाते कि जिसकी दाढ़ी है ना उसको 2 लड्डू देना, 2 पेड़ देना। अरे दुनिया में उनके इख्तियार में था, उन्होंने कहा कि जिसकी दाढ़ी है उसको मिठाई डबल देना। मेरे नबी क्या अता फरमाएंगे यार, मेरे रसूल क्या अता फरमाएंगे? जरा सोच कर तो देखिए, जब गुलाम है वो कह रहे कि मिठाई बांट रहे हो तो जिसकी चेहरे पर दाढ़ी उसे 2 दे देना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अता फरमाएंगे? मैं तो जुमलों में बोल नहीं सकता, जुमलों में नहीं बोल सकता। फिर मैं शेर सुना देता हूं आपको वापस से एक मरतबा, और आप नियत कर लीजिएगा अमल का नारा। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। मदनी शरीफ अल्लाह हम सबको हाजिर नसीब फरमा दे। मदनी शरीफ अल्लाह में हाजिर नसीब फरमा दे। जैसे मदनी शरीफ पहुंचेगी ना तो एक शायर का शेर मुझे याद आ रहा है। वो मदीने मुनव्वरा पहुंचते ही अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह करता है। क्या करता है? गलियों में घूम घूम कर, ये बंगाली वाला घूम नहीं है, बंगाली में घूमना किसे कहते हैं? सोने को ना, है ना, घूमते क्या है ना, सो जाओ। हम बांग्लादेश गए थे जब काफिले में, तो वहाँ हम लोग जो है वो सदाए मदीने लगाते थे, तब मैंने जुमला सुना था। तो कुछ भाषा आपकी भी बंगाली से मिलती जुलती है। ये घूमना वो घूमना नहीं है, सोना नहीं है, ये जागना है, ये वो घूमना है। शायर कहता है गलियों में घूम घूम कर, अरे खाके मदीना चूम कर, आंखों से भी लगाएंगे, बल्कि आंखों में भी लगाएंगे, हाँ सुरमाई से बनाएंगे, आज नहीं तो कल से ही पढ़िए सल्ले अला नबी ये ना, सल्ले अला मोहम्मद। सब मिलकर मेरे साथ पढ़ेंगे, पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा। हम भी मदीने जाएंगे, कहिए हम भी मदीने जाएंगे, अरे आज नहीं तो कल से ही प्यारे 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 आका हमें बुलाएंगे, हम तो मुर्शिद के साथ जाएंगे, प्यारे मुर्शिद हमें ले जाएंगे, आज नहीं तो कल से ही पढ़िए सल्ले अला, सल्ले अला मोहम्मद, पढ़िए सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मोहम्मद। अरे हमने तो मान ही लिया, क्या मान लिया,
हमने तो मान ही लिया कि आप हैं जाने कायनात, और नजदी भी मान जाएंगे सारे, मुनकिर भी मान जाएंगे। आज नहीं तो कल सही, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से सुन्नी मुसलमान गया। हमने तो मान ही लिया कि आप हैं जाने कायनात, अरे नजदी भी मान जाएंगे, वरना जहन्नम में सारे जाएंगे। आज नहीं तो कल सही, इंशाअल्लाह हम जन्नत में जरूर जाएंगे। आज नहीं तो कल। अरे जन्नत में जाना है, किस किस को जन्नत में जाना है? अरे अरे इतना कोई दोनों हाथों से उठाकर जन्नत में जाना है। यहाँ पर करीब में हमारे भाई, इनके मकान में मैं था, घर इनका बंद है, इन्हें मुझे घर में जाना है, घर पे लगा है ताला, तो घर में कैसे जाएंगे जी? घर में कैसे जाएंगे? चाबी चाहिए ना, तो जन्नत में जाने के लिए भी चाबी जाती है। नमाज जन्नत की कुंजी है। जन्नत में जाना, हाथ उठा दिया, एक काम कीजिए, अपने दरवाजे के बाहर ताला मार के खड़े हो जाइए हाथ उठा कि मैं घर में जाना चाहता हूँ। देखिए ताला खुलता है, देखिए ट्राई कीजिए, अपनी दुकान के बाहर खड़े हो जाइए हाथ उठा कि मैं दुकान में जाना चाहता हूँ। देखिए अंदर जाते हैं क्या? अंदर जाने के लिए चाबी चाहिए। हाथ उठाने से नियत तो हो सकती है कि मेरा इरादा जन्नत में जाने का है, लेकिन जन्नत में जाने के लिए नमाज जन्नत की कुंजी है। याद रखिएगा, चाहे किसी पीर के मुरीद आप हो, आप रिश्तेदार हैं इस स्टेट के सबसे बड़े स्कूल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के, आप रिश्तेदार हैं, बिना एग्जाम दे के पास होकर बताइए मान जाओ। एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, कुछ कमी बेशी होगी तो प्रिंसिपल कुछ उंगली कर देगा उसमें, लेकिन एग्जाम तो देना पड़ेगा। कोई स्कूल ना जाए, यूनिवर्सिटी ना जाए, बैठे ना, पेपर ना ले, लिखे नहीं, पढ़े नहीं, कुछ करे नहीं, और कहे कि प्रिंसिपल मेरा दोस्त है मैं तो जाऊंगा, 10वीं के बाद 11वीं में 12वीं में मैं तो पास हो जाऊंगा। तो आप कहेंगे बेवकूफ है तू, अक्ल नहीं है तुझे। अगर प्रिंसिपल तेरा रिश्तेदार होगा अपनी जगह, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर को भी पास होने के लिए डिग्री दिखानी पड़ती है, तो अपनी जगह। लेकिन पढ़ाई तो चाहिए बेटा, पेपर तो चाहिए, नंबर कम होंगे तो फिर कुछ बढ़ा दिए जाएंगे। हम नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखें, हज ना करें, ज़कात ना दें, मस्जिद में ना जाएं, दाढ़ियां ना रखें, मदनी हुलिया ना अपनाएं, नाते ना पढ़े, मदीने की बातें ना करें, गालियां दें, झूठ बोले, ग़ीबत करे, चुगलियां करे, गुनाह करे, शराबे पिए, जिना करे, ऐशो मौज मस्ती करे, और फिर जब नारों की बारी आए तो कहे कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मुमकिन नहीं है। हम चाहे जिस किसी पीर के मुरीद होंगे, मुरीदी अपनी जगह, आमाल में कुछ कमी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला नजर करम फरमाएगा। सिरे से कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, नील बटा सन्नाटा, और उम्मीदें दिलों में पाल के रखे। याद रखिए, ये उम्मीदें शैतान ने दिलाई है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। उसका हुक्म तो नमाज का है, तकरीबन 750 मरतबा कुरान पाक में उसने नमाज का हुक्म दिया। उसके महबूब ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। ऐ मेरे दामन पकड़ने वालों, ऐ मेरे मदीने से मोहब्बत करने वालों, ऐ मदीने में पहुंचने के लिए हाथ उठाने वालों, याद रखो तुम नमाज पढ़ते हो तो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है।
नबी की आंखों को तकलीफ पहुंचाकर जन्नत में कौन चला जाएगा? माँ बाप के दिल को दुखाकर कौन जन्नत में चला जाएगा? अपनी आंखों को हराम से पुर करके कौन जन्नत में चला जाएगा? हाँ? नमाज जन्नत की कुंजी है। उस कुंजी को खोकर, उस कुंजी को घुमाकर, उस कुंजी को तोड़ मड़ोड़ कर कौन जन्नत में चला जाएगा? गर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लीजिए पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। हकीकी मानो मैं जबान की बात करता नहीं। जबान का क्या है? हड्डी नहीं, कुछ भी बोलती रहती। मैं इसका गुलाम हूं, मैं उसका गुलाम हूं, मैं ये गुलाम हूं, मैं वो गुलाम हूं। एक बहुत तल्ख बात कहने जा रहा हूं। अगर आप डाइजेस्ट कर ले, हजम कर ले। हम ये कहते हैं कि मैं टनाटन सुन्नी हूं। हाँ? अल्लाह ना करे जो हमारी हालत है ना, अगर किसी गैर के इलाके में मर गए तो सुन्नियत तो दूर की बात, हमारा इस्लाम भी साबित नहीं हो पाएगा। गलत सुन्नियत दूर की बात, लोग कहेंगे कि ये किस मजहब का है। कान में इसके बाली पड़ी हुई है, यहाँ इसके टैटू बना हुआ है, हाथ में इसके ब्रेसलेट पड़ा हुआ है, कपड़े इसके यहाँ से फटे हुए, वहां से फटे हुए, चेहरे पे इसके नहीं है, कोई इस्लामी नुक्ता इसके पास नहीं। अरे उसे नंगा करना पड़ेगा देखने के लिए कि मुसलमान है कि नहीं। तो हम कहते हैं कि मैं टनाटन सुन्नी हूं। मुझे ऐसी तकरीर नहीं आती है कि जिसमें मैं आपको बहुत हंसाऊं। नहीं, मुझे आती है। मैं वो तकरीर भी कर सकता हूं कि मैं वो बातें कर सकता हूं कि सारी रात हंस सकते हैं, लेकिन याद रखिए हंसे वो शख्स जो कामयाब है। क्या हम कामयाब हैं? नहीं आती समझ में ऐसी तकरीरें। हमें वो अमल की बात समझ में नहीं आती। नसीहा मत कर, नसीहत दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए है। मुझे यहाँ वहाँ की बातें करो, मुझे खुश करने वाली बातें करो, मुझे वो सपने दिखाओ, वो कहो। आज हमारा फोन, हम वो फोन लेना चाहते हैं जो सेल्फी एक्सपर्ट फोन हो। मैं फोन से तस्वीर निकालूं तो वो मुझे खूबसूरत दिखाना चाहिए। मुझे पता है कि मैं काला हूँ, मेरा रंग काला है, लेकिन मैं वो पसंद करता हूँ फोन कि जिसका कैमरा मुझे खूबसूरत बताता हो। मैं वो कैमरा डाउनलोड करता हूँ कि जिसमें मैं खूबसूरत नजर आऊं। यानी हमने अपने आप को झूठ में ऐसे पुरो रखा है, ऐसे बांध रखा है कि तुम मुझे झूठ बोलो, तुम बोलो कि मैं सच्चा सुन्नी हूं, तुम बोलो मैं नबी का गुलाम हूं, तुम बोलो तुम गौस का गुलाम हूं, तुम बोलो मैं ख्वाजा का गुलाम हूं। मैं वही मुकर्रिर पसंद करूंगा जो बार बार मुझे इस बात का तमगा दे कि तुम जन्नती हो, तुम जन्नत में जाओगे, तुम नबी के गुलाम हो, तुम गौस के गुलाम हो, तुम ख्वाजा के गुलाम हो। बस बोलो, तुम बोलते रहो, मैं खुश होता रहूंगा। बाहर निकलो इस खुशफहमी से, बाहर निकलो उस खुशफहमी से। हमारे मिसबाई साहब जैसे यहाँ तशरीफ लाए वहां से, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन इत्र लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये जैसे ही मजमे में आए, मंच पर आए, तो आते आते ही जैसे करीब करीब से गुजर रहे थे लोग खुशबू महसूस कर रहे थे। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इन्हें माइक पर खड़े होकर लोगों को कहने की जरूरत है, ए लोगों आज मैंने बहुत अच्छा इत्र लगाया, ये कहने की जरूरत है? नहीं ना। आपको कैसे पता चला? आपको कैसे मालूम पड़ा इन्होंने खुशबू लगाई है? खुशबू आपकी नाक में सूंघ लिया, इन्हें कहने की जरूरत नहीं है। खुशबू लगाने वाले की पहचान इस सूरत में हो गई कि बेहतरीन इधर उसने लगाया है। हमारे सर से लेके पैर तक हमारे पास हमारे दीन की पहचान कहाँ है? उस सुन्नियत की पहचान कहाँ है? वो इश्क की पहचान कहाँ है कि जहां से हम ये लगते हो कि मैं गौस का गुलाम हूं, सिवाय जबान के। सिर्फ हमारी जबान ये कहती है कि मैं गौस का गुलाम हूं, हमारी जबान कहती है मैं ख्वाजा का गुलाम हूं, हमारी जबान कहती है मैं इस वली का गुलाम हूं, हमारी जबान कहती है मैं औलिया अल्लाह का गुलाम हूं। हमारा अमल कहता है कि हम किसी और के गुलाम हैं। बड़ी माजरत, ये सच है जो हम कबूल नहीं करना चाहते। हम सुनना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते। हमें वो तकरीर सुनाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंजन होगा, कादरी इंजन होगा, बरकाती डब्बा होगा, सोहरवर्दी डब्बा होगा, छुप 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 ट्रेन चलेगी, सब जन्नत में ट्रेन चलेगी, सारे सुन्नी उसमें बैठे होंगे, सब जन्नत में चले जाएंगे। हम कहेंगे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हमें बस यही सुनाओ तुम,
मैं कोई नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं कोई रोजा नहीं रखूंगा, मैं कोई नेकी नहीं करूंगा, बस तुम मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाओ। अरे चलो मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। धंधा बंद कर दीजिए, बिजनेस बंद कर दीजिए, दुकानें बंद कर दीजिए, मोबाइल से सिम निकाल दीजिए, नंबर फेंक दीजिए, कार्ड फेंक दीजिए, कुछ धंधा बिजनेस मत कीजिए। मैं गारंटी से कहता हूँ, कुरान कहता है कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। रज़्ज़ाक़ है कि नहीं? तो काम करने की क्या जरूरत है? धंधे की क्या जरूरत है? बिजनेस की क्या जरूरत है? हाँ, यहाँ से वहां भागने की क्या जरूरत है? यहाँ से शहर जाने की क्या जरूरत है? इस मुल्क से दूसरे मुल्क जाने की क्या जरूरत है? कोई बिजनेस के लिए करने की क्या जरूरत है? क्यों पैसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? नहीं जरूरत है। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, वो रोजी देगा। आप कहेंगे मौलाना साहब, हजरत, मुबल्लिग साहब, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसी का तो फरमान है। उसके नबी ने फरमाया कि हरकत में बरकत है, जब तक तुम करोगे नहीं मैं दूंगा नहीं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे रोजी नहीं मिलेगी। ये बात समझ में नहीं है, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो जन्नत नहीं मिलेगी। ये बात समझ में नहीं आई, अगर मैं रोजा नहीं रखूंगा तो मुझे जन्नत नहीं मिलेगी। ये बात समझ में नहीं आई। यहाँ हमने पीर का दामन पकड़ लिया। अगर पीर का दामन पकड़ा तो पीर का दामन पकड़कर काम पर मत जाइए। जो पीर हमें जन्नत में ले जाएगा, क्या वो पीर हमें घर में खाना लाकर नहीं देगा? आप कहेंगे पीर साहब क्यों खाना लाकर देंगे? हजरत मुझे काम पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, पीर साहब आपको खाना लाकर नहीं देंगे, आपको काम पर जाना पड़ेगा। पीर साहब जन्नत में कब लेकर जाएंगे? जब हमारी नमाजें तो होंगी, पूरी नमाजें हैं। अब या अल्लाह, इस नमाज में कोई गलती हो तो तू माफ फरमा दे, इसमें कोई कोताही है तो माफ फरमा, इसमें कोई कमी है तो तू माफ फरमा दे। मैंने 5 नमाजें पढ़ी, मैंने सब पढ़ा, मैंने बेहतरीन तिलावत की, मैंने इबादत की। अल्लाह वाले नमाजों को पढ़कर ज़ारो कतार रोते, कुरान पढ़कर रोते, रोजा रखकर रोते, तस्बीह पढ़कर रोते, जिक्र करके रोते, दीन की फिक्र करके रोते। एक बुजुर्ग की मौत का वक्त करीब आया, वो रोने लगे। लोगों ने कहा हज़रत क्यों मौत पर रोना आ रहा है? कहा नहीं, मुझे मौत पर रोना नहीं आ रहा है, मुझे तो रोना इस बात पर आ रहा है कि मैंने जो जिंदगी गुजारी वो गफलत में गुजारी, नमाजें गफलत में। तो आपने, लोगों ने कहा कि अरे आपने तो नमाजें पढ़ी, हमने देखा है, आपने नमाजें पढ़ी, आपने रोजे रखे, आपने तिलावत की, आपने नेकियां की, हमने अपनी आंखों से देखा है। आप फरमाते हाँ मैंने नमाज तो पढ़ी लेकिन मैंने गफलत में पढ़ी, रोजे तो रखे लेकिन उसकी अहमियत को नहीं समझा, तिलावत तो मैंने की लेकिन मैं उसकी रूह तक नहीं पहुंच पाया, इबादत तो मैंने की लेकिन उसकी लज्जत मिठास मुझे हासिल नहीं हुई। मैंने इबादत तो की लेकिन बेख्याली में सारी इबादतें मुझसे हुई। वो अल्लाह के वली हैं, अपनी इबादतों को किस तरह गिन रहे हैं। हम दुनियादार लोग हैं, एक जुमा की नमाज पढ़ते हैं, वो भी अल्लाह की फजलो करम से पढ़ने चले जाते हैं। उस पर भी हमारा पूरा ये, उस पर भी हमारे कॉलर टाइट ये कि हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं, हमसे बड़ा कोई सुन्नी नहीं। होश के नाखून लीजिए, होश के नाखून लीजिए। ये खाली कुर्सियां इस बात की गम्माजी करती है, ये खाली कुर्सियां इस बात को बताती है नहीं चलेगा, बर्बादियां आएगी, तूफान आएगा, सैलाब आएगा, जमीन हिलेगी, ज़लज़ले आएंगे, अज़ाब आएगा, इताब आएगा, अल्लाह का गज़ब नाज़िल होगा अगर तुम अपने आप को नहीं बदलोगे। याद रखो अल्लाह उस कौम को हरगिज़ नहीं बदलता जो खुद बदलने पर कादिर अपने आप को ना बदले। बदलना तो पड़ेगा आपको, उसके बगैर काम नहीं चलने वाला, बदलना तो पड़ेगा, तब्दीली लानी तो पड़ेगी। आप तवज्जो करें, जिसको जो काम करना करने दीजिए। शैतान तो यहाँ पर आया इसीलिए कि एक शोर बुलंद और हमारी तवज्जो वहां चली जाए। आइए दावत इस्लामी की सुन्नतों पर इज्तिमा में आने वाले मेरे इस्लामी भाइयों, एक पैगाम यहां से लेते जाइए। हम बड़ी माजरत खाएं आपसे कि हमें वो तकरीर नहीं आती कि जिसमें लोग लोट हो जाए। मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब वाज फरमाया करते, बयान फरमाया करते थे तो लोग अपने गिरेबान फाड़ते थे खौफे खुदा में, लोग कपड़े फाड़ते थे, अपने मुंह नोचते थे। कोई आज हम ऐसा करते हैं ना, तौबा तौबा अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा, ये वो नहीं है। ये वो लोग हाथ मारते थे, मुंह पर हाथ मारते थे, जिस्म पर मारते थे, अपने बाल नोचते थे, मिट्टी उठाते थे, अपने ऊपर डालते थे कि मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया। इस तरह जब बयान खत्म होता लोग नहीं उठते थे, जनाजे उठते थे, जनाजे। जिस गौस को हम मानते हैं उस गौसे पाक के जलसे का आलम ये था कि उनके जलसे जब खत्म होते थे लोग नहीं उठते थे, लोगों के जनाजे उठते थे। हम कहते हैं कि हमें कॉमेडी करके बताओ। मुकर्रिर बोला ना जो हंसाए, मजा नहीं आया कल मुझे तकरीर सुनकर, अरे वो तो कौन सी बात कर रहे थे हमें पता नहीं चला, वो तो नमाज की बात कर रहे थे, वो रोजे की बात कर रहे थे, वो तो दाढ़ी की बात कर रहे थे, वो तो हज को ज़कात की बातें कर रहे थे, वो कॉमेडी करने वाले कहां गए? तकरीर समझ में नहीं आई।
बड़ी माजरत, क्या करें? आपकी खुशी वाला काम करें या अल्लाह रसूल की खुशी वाला काम करें? आपको जो पसंद आए वो तकरीर करें, जो अल्लाह रसूल को पसंद है वो तकरीर करें। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा में किताबें उठाकर देख लीजिए, हदीस मुबारक उठा लीजिए, उलमा यहां बैठे इनसे पूछिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहका नहीं लगाया। कहके की तारीफ ये है कि इतनी आवाज में हंसना कि दूसरे को आवाज कानों में पड़े। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहका नहीं लगाया। मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मुझे क्या बोलना चाहिए। मैं सोच रहा था कि मैं किस मौजू पर बात करूं, लेकिन मैंने सोचा कि मौजू क्या होगा, कौन सा मौजू सेलेक्ट करना चाहिए। तो फिर कोई शेर याद आ गया, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छन्नी, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छन्नी, दर्द में बेचारा परेशान है कहां से उभरे। किस जगह बात करेंगे, किस सिरे को खींचा जाए, किस उलझे हुए धागे को सुलझाया जाए, किस पहलू को, किस मसले पर तस्करा किया जाए, किस पर तबसरा किया जाए, किस पर बात की जाए, किस तरह की जाए, कब शुरू की जाए, कब खत्म किया जाए। जिन लोगों को गुजारिशात कर करके इज्तिमा में बुलाना पड़ता है, उन लोगों से क्या कलाम किया जाए। महमूद के पास शिकायत लगाई, लोगों ने अयाज की। अयाज बड़ा गरीब इंसान था, लेकिन बादशाह का इतना चाहिए था कि आहिस्ता आहिस्ता करते 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 बादशाह के बड़े करीब हो गया। तो लोगों ने शिकायत लगाई कि बादशाह महमूद तुम्हारे खजाने से चोरियां करता है। महमूद को अयाज बहुत पसंद था, बहुत पसंद था, बड़ा फर्माबरदार था। अब कितना फर्माबरदार सुनिए। एक मर्तबा बादशाह ने महमूद ने ऐलान किया, मोती हीरे मोती तालाब में डाल दिया, हाउस में डाल दिया, और कहा इसमें छलांग लगाओ, मोती निकाल कर लाओ, लेकिन कपड़े नहीं भीगने चाहिए। अब लोग कोई भी कहता है कि पानी में छलांग लगाएंगे कपड़े तो भीग जाएंगे, हम कैसे छलांग लगाएंगे। कोई छलांग नहीं लगा रहा, अयाज कूद गया पानी में, जाके मोती निकाल लिया। बादशाह ने कहा कि तुमने नहीं सुना, मैंने कहा कि मोती निकाल कर लाओ लेकिन कपड़े नहीं भीगने चाहिए। कहा बादशाह सलामत, दो हुक्म आपके थे, एक कपड़े नहीं भीगने चाहिए, दूसरे मोती निकाल कर लाओ। कपड़े न भीगे ये मेरे इख्तियार में नहीं था, मोती निकाल कर लाना मेरे इख्तियार में था। मैंने आपका एक हुक्म पूरा कर दिया, दूसरा मेरे इख्तियार में नहीं था, अगर मेरे इख्तियार में होता मैं वो भी करता। इतना हुक्म मानने वाले लोगों ने कान भरे, अच्छों के सब कान भरते हैं। जैसे लोग कहते हैं अरे मालूम दावत इस्लामी वाले क्या कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। दावत इस्लामी छुपी भी नहीं, छपी हुई है। ये तुम पता है क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरे आओ देखो तो क्या कर रहे हैं। हुकूमत में किसी ने कहा कि देखो दावत इस्लामी वाले, तो कुछ हुकूमत के लोग आए, उन्होंने दावत इस्लामी के बरसों उन्होंने देखा कि क्या करते हैं। फिर अपने बड़ों के पास जाकर उन्होंने कहा कि भाई क्या क्या रिपोर्ट है। बोले भाई हमने तो उनके साथ में बहुत वक्त गुजारा, बड़ी तहकीक की, लेकिन हमने उनको दो बातों के बाद तीसरी बात करते हुए नहीं पाया। बोले क्या, दो बातें क्या करते हैं। बोले या तो वो जमीन के नीचे की बात करते हैं, या तो आसमान के ऊपर की बातें करते हैं, या तो वो कब्र की बात करते हैं, या तो वो जन्नत की बात करते हैं, या तो जमीन के नीचे या तो जमीन के आसमान के ऊपर, बस उसके अलावा कुछ बात ही नहीं है उनके पास। और हकीकत भी यही है, कान भर दिया। इसीलिए कहते हैं कौवा कान ले गया, जब कोई कहे तो क्या करना चाहिए, कौवा देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए जी, कान देखना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अफवाहें कैसी फैलती है, लोग उसका सर पर भी देखते नहीं, मान लेते हैं। वीडियो देखते हैं, तुमको पता है वीडियो में क्या बताया, अरे वो डॉक्टरेट है, वो गड़ा हुआ है, बनाया हुआ है, पता नहीं मिक्सिंग है, आवाज डाली हुई है। किसी चीज की सदाकत जब तक नहीं है क्यों उस चीज को फैलाते। छोड़िए, अयाज चोरियां कर रहा है, सबूत ये हर रोज महल से निकल के जंगल में जाता है और कुछ देर के बाद आता है, तो जरूर वो यहाँ से खजाना चुराता है और वहां जाकर छुपाता है। बादशाह ने बहुत एक से सुना, दो से सुना, तीन से सुना। एक दिन कहा कि चलो अब मैं इसकी पड़ताल करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे ये यकीन है कि अयाज चोरियां करता है, इसलिए कि मैं लोगों को बताऊं कि तुम गलत सोचते हो।